और एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने पर गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। दिग्विजय और कमलनाथ के सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो तेलंगाना कांग्रेस कैसे जीत जाती, ये भी सवाल पूछा गिरिराज सिंह ने। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जैसे ही तीनों राज्यों में जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उसमें कांग्रेस की करारी आ रही है, उन्होंने ईवीएम का रोना दिया। दिग्विजय सिंह जो विपक्ष के दूसरे नेता, वो कह रहे हैं कि ईवीएम की जगह अब जो बैलेट पेपर होता है उस पर चुनाव करना चाहिए, तब हकीकत सामने आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिग्विजय बाबू कौन से ईवीएम की बात कर रहे हैं। वो कपड़ा फाड़ वाला ईवीएम जो चुनाव में मध्य प्रदेश में जब जाहिर हुआ था, पहले उस ईवीएम को देख लें। जब ये जीत जाते हैं तेलंगाना में तो कोई ईवीएम नहीं, जब हिमाचल में जीत जाते हैं तो कोई ईवीएम नहीं, पंजाब में जीत जाते हैं तो कोई ईवीएम नहीं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। अरे भाई, जनता ने नकार दिया, उसे स्वीकारो, लोकतंत्र है। मीठा मीठा गट गट, तीता तीता थू थू, वही कहानी है ईवीएम। ईवीएम जब जीत जाते हैं तो ठीक है, हार जाते हैं तो ईवीएम पर। इधर बीजेपी नेता और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भी ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को लताड़ा है। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 तक जब कांग्रेस सरकार में रही थी तब ईवीएम पर सवाल आखिर क्यों नहीं उठाया गया। 2004 में सरकार बनी, 14 तक रही, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। अभी हिमाचल में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। कर्नाटक जीते तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। तेलंगाना जीते। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, ना जनता पर विश्वास है, ना निर्वाचन पर विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है। अब जनता के जनादेश को इस तरह से नकारना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटी सोच है। और इधर बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को झूठा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है, इसीलिए वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। यही कांग्रेस देश के अंदर जो अपना अस्तित्व खो चुकी है और अप्रासंगिक हो गई कांग्रेस, ये उसका उदाहरण है कि न इनके बीच जनता में किसी प्रकार का समर्थन बचा है, न इनके पास कार्यकर्ता बचे हैं, और नेतृत्व इनका अप्रासंगिक हो ही गया है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो वो केवल झूठ ही बोल सकते हैं और इसी प्रकार के आरोप लगा सकते हैं कि झूठ का ठीकरा कहाँ फोड़ना, हार का ठीकरा कहाँ पर फोड़ना। तो इसलिए दिग्विजय सिंह तो महा झूठे हैं, आज से नहीं, बहुत